अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पिछले क्लास में हमने जो अल्फाज सीखे हैं वो यही है कि अब दुआ सलाम से बात शुरू होती है, तो वहीं से हमने कुछ अल्फाज सीखे। इस क्लास में चूँकि हमने कुछ अल्फाज सीखे और कुछ बाकी थे कि जब मिलते हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसमें से कुछ इस्तेमाल हुए और कुछ अभी बाकी हैं जिनको हमने अगले आगे जो मौके आएंगे उनमें सीखते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आप अभी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो एयरपोर्ट में ही अभी आपकी बात शुरू होती है लोगों से। अभी एयरपोर्ट में जो है आपको पता चल जाता है कि जी किसी ने आपसे पूछा कि आप जो इस जहाज़ में आए हैं पायलट का नाम क्या था, या मिसाल के तौर पर आपके जहाज़ में कितने मुसाफिर थे और जहाज़ में जो लोग आए मुसाफिर हैं उनको क्या कहते हैं, या मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट का नाम क्या है। ये वो अल्फाज मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कोई अरबी में पूछे तो अरबी में कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, कौन से अल्फाज होंगे। और मिसाल के तौर पर आप शाम को पहुँचे हैं एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट पहुँचे हैं या किसी भी एयरपोर्ट पहुँचे, तो आपको जो है ना इन अल्फाज का सामना होता है। आपसे कोई पूछता है तो कौन से अल्फाज होंगे कि कॉमनली जो अल्फाज होते हैं कि मतलब जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं वो क्या हैं। मरहबा तो बता दिया, मरहबतैन भी बता दिया, आपको समझ भी आ गई कि भाई मरहबा, मरहबतैन, शखबारक, अलूमक, किफ़ हालक और किफ़ हालच वगैरह, ये सारे तो वो अल्फाज हैं जो मतलब कॉमन हैं। अभी आगे जो एयरपोर्ट में हम बात करते हैं, एयरपोर्ट में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एयरपोर्ट से मुताल्लिक कौन कौन सी चीज़ें हैं, लगेज को क्या बोलते हैं, और मिसाल के तौर पर आपके पास जो है बोर्डिंग पास को क्या कहते हैं, या पासपोर्ट को क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड को क्या कहते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो हम अरबी में सीखेंगे। अरबी में क्या मतलब बोल चाल में अभी हमारी कोशिश होगी कि एक एक लफ्ज़ नहीं सीखेंगे कि मिसाल के तौर पर किताब को क्या कहते हैं, कॉपी को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं। हम कहेंगे कि पासपोर्ट के बारे में कोई जुमला इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पासपोर्ट को जवाज़ सफ़र बोलते हैं या जवाज़ सफ़र बोलते हैं, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे जुमले में। मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट कहाँ है, तो अल्फाज मैं आपको जाके बोर्ड पे लिखवा देता हूँ और शुरू से जो है ना कुछ जो शॉर्टकट मतलब जो शॉर्ट लफ्ज़ होते हैं या शॉर्ट जुमले होते हैं उनसे वहीं से बात शुरू करेंगे। तो इससे एक तो ये होगा कि लहजा साफ़ होता रहेगा और आपको जो यूएई का जो डायलेक्ट है उसमें आपको जो है ना उसका तजर्बा होगा आपको, और आपकी जो अदायगी है अल्फाजों की वो अदायगी साफ़ होती जाएगी और आपको मज़ा भी आता होगा और मज़ा भी आएगा आपको जब आपको अरबी आती हो। और यहाँ का जो डायलेक्ट है बहुत ही मीठा है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। इनकी जो अदायगी है, जिस तरीके से वो अदा करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा, तो उस तरीके से जब हम अदा करेंगे और उस अदायगी से जो मज़ा आता है आप महसूस करेंगे, बल्कि आपके जिस सामने जो जिससे आप मुखातिब होते हैं, जिससे आप बातें करेंगे, वो भी हैरान हो जाएगा कि भाई अब मतलब हमारा जो डायलेक्ट है किस तरीके से आपने सीखा है, कहाँ से सीखा है आपने। तो ये मेरा कमाल नहीं है इसमें कि मैं कहूँ कि मतलब मेरी वजह से आप सीखेंगे और जो है ना आप लोग हैरान हो जाएंगे, बल्कि मेरा मकसद ये है कि जो अदायगी है उसको हम उस तरीके से अदा करेंगे जिस तरीके से उसकी अदायगी का हक है। तो हम सीखेंगे, आगे सिखाएंगे। तो चूँकि हम एयरपोर्ट पे हैं, तो अभी एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट से मुताल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, उनमें से कुछ को हम जो है ना यहाँ शेयर करेंगे, कि यहाँ मतलब एक्सचेंज करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। और कुछ अल्फाज को हम इकट्ठा करेंगे कि भाई वो कौन से अल्फाज हैं जो कॉमनली एयरपोर्ट्स पर या एयरपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं, जहाज़ में इस्तेमाल होते हैं। आप अपने मुल्क से आते हैं या आपके मुल्क से जो भी यहाँ पे आता होगा उनको आप ये अल्फाज सिखा सकते हैं, या मतलब वो लोग जो अपने मुल्क में हैं और यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हैं, जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने मुल्क में रहकर आप यहाँ का डायलेक्ट यहाँ के वो अल्फाज जो यहाँ पे कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो ये वो अल्फाज हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। और आप अगर इन अल्फाज को सीखेंगे तो आपके सफ़र में जो है ना आपके लिए कोई मुश्किलात सामने नहीं आएंगी, बल्कि आपको किसी मुश्किलात का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आपको ये अल्फाज आते होंगे, आपकी समझ में आते होंगे। ये अल्फाज वही अल्फाज होंगे जो एयरपोर्ट में जो
टैक्सी में जब आप बैठते हैं तो टैक्सी में आपके काम आएंगे, या होटल पे जब आपका रूम बुक किया जाएगा मिसाल के तौर पर, या क्वारंटीन के मुतालिक अगर आप होटल में ठहरते हैं तो वहाँ पे कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से हमने लोगों के साथ जो है मिलजुल कर मिलना है और उनसे कौन से अल्फाज एक्सचेंज करने हैं। तो अभी हम जाते हैं कि एयरपोर्ट में क्या कहना है, एयरपोर्ट में कौन से अल्फाज हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पर जो है कौन से अल्फाज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी, तो ये कुछ अल्फाज हैं जो एयरपोर्ट पर हमारे काम आते हैं, और कुछ जुमले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जुमले जो हम किसी से दुआ सलाम के दौरान एक्सचेंज करते हैं, उनमें से कोई अल्फाज ऐसे भी होंगे जो अभी मिलेंगे हमें और जिनको हम आपके सामने लिखेंगे। मुसाफिर को हमारी ज़बान में भी मुसाफिर ही कहते हैं, उर्दू में भी उसे मुसाफिर ही कहते हैं। और राकिब जो होता है वो भी मुसाफिर ही होता है, लेकिन राकिब का मतलब यही है कि रकेबा यरकबू जो है वहाँ से लिया गया है। जो राकिब जो है वो राकिब इससे ये जो है यहाँ से लिया गया है। तो राकिब जो है वो मुसाफिर है, लेकिन वो मुसाफिर है जो दौरान सफ़र सवार है, या जहाज में है या घोड़े पर है। राकिब कहते हैं सवार, राकिब कहते हैं सवार को, लेकिन चूंकि हम सवार को जो है वो मुसाफिर कहते हैं, जो जहाज में आता हो उसे हम मुसाफिर ही कहते हैं। तो ये है राकिब दौरान सफ़र, जो मुसाफिर जहाज में होता है उसको राकिब ही कहते हैं, वो मुसाफिर है। लेकिन मुसाफिर की जो जमा है वो है रुकाब। रुकाब रुकाब कहते हैं मुसाफिर की जमा है, बहुत से मुसाफिर। वो रुकाब चाहे टैक्सी में बैठे हों, चाहे जहाज में हों, चाहे गाड़ी में हों, या घोड़ों पर हों, या किसी भी काफले में हों, तो उन्हें रुकाब ही कहेंगे। और मुसाफिर की जमा जो है राकिब एक है और रुकाब जो है वो बहुत सारे हैं। दो को राकिबैन कहते हैं। अरबी में जो है मुफरद, तस्निया और जमा होता है। अरबी में सिर्फ अरबी ही जो ऐसी ज़बान है जिसमें मुफरद फिर तस्निया फिर जमा, आगे ये सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। ये तो अभी शुरुआत है, सिर्फ दुआ सलाम से बात शुरू हुई है। तो बाकी ज़बानों में सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा, लेकिन अरबी में वाहिद, तस्निया और जमा। तस्निया जो है वो दो को कहते हैं। अरबी में दो के लिए राकिबैन इस्तेमाल होता है कि दो मुसाफिर या दो सवार। और रुकाब जो है तीन या तीन से ज़्यादा जितने भी हों उन्हें रुकाब कहते हैं। कि ये राकिब जो है, मिसाल के तौर पर हम एक सवाल बनाते हैं। हम ये आपको बताया था कि हम सिर्फ अल्फाज नहीं सीखेंगे कि मुसाफिर को राकिब कहते हैं, नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम राकिब को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कम राकिब फिर तैयारा, कम राकिब फिर तैयारा, के जहाज में कितने मुसाफिर हैं। कम राकिब फिर तैयारा। अब राकिब को अगर आप पूछेंगे कि इनको हमने मुफरद लिखा है, एक ही लिखा है, कि ये हमने नहीं लिखा कि कम रुकाब फिर तायरा। सवाल का एक कायदा होता है, कानून होता है कि सवाल पूछा कैसे जाता है। अरबी में आप कभी पूछेंगे कम के बाद जब भी आप कोई लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो मुफरद ही होगा, एक ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर कि मस्जिद में कितने नमाजी हैं, कि कम मुसल्लिन फिल मस्जिद, कम मुसल्लिन फिल मस्जिद। मुसल कहते हैं एक ही नमाजी को, लेकिन हम कहेंगे कि क्योंकि हमें आदत मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है कि कितने हैं, तो इसलिए अगर मालूम नहीं है तो हम मुफरद को ही लेके आएंगे ना, कि कम के कितने आदमी हैं। कम रजुलिन फिल मस्जिद, या कम रजुलिन फिल तैयारा, या कम राकिबिन फिल तैयारा। और जो राकिब है ये मुज़ाफ इलैह होगा, मुझे जो है इसको हम कसरा देंगे तो कम राकिब। लेकिन हम चूंकि अभी बोलचाल की बात कर रहे हैं, कम राकिब फिल तैयारा, के जहाज में कितने सवार या कितने मुसाफिर हैं। ये तायरा जो है जहाज को कहते हैं। अब तैयारा जो है बोलचाल में कहते हैं, बोलचाल में उसको तैयारा कहते हैं। तैयारा का मतलब उड़ने वाली, तैयारा उड़ने वाली। और जहाज को यहाँ बोलचाल में जो है वो तैयारा ही कहते हैं, यानी उड़ने वाली, या मतलब जहाज। ठीक है, तो कम राकिब फिर तैयारा हम बोलेंगे कि जहाज में या कितने मुसाफिर हैं, तो हम कहेंगे
खमसून, खमसून या खमसीन। अच्छा, बोलचाल में जो है मिसाल के तौर पर खमसून की जगह खमसीन ज्यादा इस्तेमाल होता है। खमसीन अरबी में हालत नसब और जर में जो है या और नून आता है, और हालत रफा में जो है वाव आता है, वाव और नून आता है। ये सारी चीज़ें वो हैं इंशाल्लाह, जब मुज़क्कर सालिम की बात है, ये सारी चीज़ें आगे जाके हम इंशाल्लाह नहू के कवानीन में या नहू के उसमें सीखेंगे कि जो नहू का हमारे कायदे होंगे या कवानीन होंगे या नहू के जितने भी हमारे असबाग होंगे, उन असबाग में हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो खमसून और खमसीन अरबी में जो बोलचाल है, बोलचाल में ज्यादा नून या और नून इस्तेमाल होता है, वाव और नून को ज्यादा वो नहीं दी जाती। तो हम कहेंगे कि खमसून, जरूरी नहीं है कि हम पूरा जुमला ही दोहरा दें कि फिर तैयारत खमसून राकिबन, या मतलब जो भी इस तरह होता है। लेकिन खमसून, खमसून राकिब या मतलब जवाब देना हमने कि खमसीन, खमसून जो भी है, या सित्तीन, सबईन, थमानीन, आशरा रुकाब, इस तरह जितना भी हो। अच्छा, आगे जो है मसाल खैर, मिसाल के तौर पर आप शाम को एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मिसाल के तौर पर आप शाम को पहुंचे एयरपोर्ट, तो शाम को जब आप पहुंचेंगे तो आप जब उस पर जाएंगे, मिसाल के तौर पर पासपोर्ट इमिग्रेशन पे जाएंगे या पासपोर्ट कंट्रोल सेक्शन पे जाएंगे, डिपार्टमेंट तक आप आ जाएंगे, तो मसाल खैर आप सुनते होंगे, या आपको जो है ना वो जो वहाँ का जो कंट्रोलर होता है, या मतलब जो सीट पे बैठा होता है, जिस आदमी ने आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाना है या आपको एंट्री का जो है ना एक्सेस देना है, क्या आपको अलाउ करते हैं, तो वो जो आदमी होगा मिसाल के तौर पर वो आपको कहे मसाल खैर या मरहबा या किफ हाल, क्या इस तरह जो भी चीज़ें होंगी, आपसे कुछ मतलब ग्रीटिंग्स कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ग्रीटिंग्स मतलब आपसे पूछ सकता है कि आप कैसे हैं, क्या हाल है। तो मसाल खैर की जगह जो है आप कहेंगे मसाकल्लाह बिल खैर वल आफिया और सुरूर, या इस तरह की मतलब आप उसको उसके सवाल में आप उसको बोलते हैं शखबारक या शखबारकम, कि आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है, आपका क्या हाल है, ठीक है। तो वो मिसाल के तौर पर वो कहते हैं। अच्छा, पिछले जुमले में पिछली वीडियो में हमने कहा था कि कहते हैं तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि बहुत आम है, बहुत हर वो आदमी जिसको अरबी ना भी आती हो, तो वो भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी काफ़ी ही है कि मतलब सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जिस हाल में भी हूँ तो ठीक हूँ। लेकिन चूंकि बोलचाल जो है उसमें थोड़ा सा उन्होंने बोलचाल में थोड़ा सा और भी शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और भी शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट में क्या कहते हैं, हम्दुलिल्लाह, शखबारक हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र है, हम्दुलिल्लाह, तमाम हम्दुलिल्लाह, खैर खैर, हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, मसाकल्लाह बिल खैर, मसाकल्लाह बिल खैर, कि आपका जो शाम है अल्लाह ताला उसको खैर के साथ गुजारे। ये दुआएं होती हैं अरबी में, जितने भी ग्रीटिंग्स हैं, आपको बताया था शुरू में कि अरबी एक ऐसी इतनी मीठी ज़बान है कि इसके जितने भी अल्फाज होते हैं, या जिस तरीके से भी आप किसी से मिलते हैं, या रुखसत मतलब होते हैं, या आप खाने पे बैठते हैं, या किसी को दावत देते हैं, या आपको कोई दावत देता है, तो अरबी में अल्फाज जो होते हैं बहुत मीठे इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अरबी ज़बान ही मीठी है, तो इसकी अदायगी भी मीठी ही होनी चाहिए। मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह कि कुरान में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से कुरान में मीठे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब कुरान की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि हमारा मकसद है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए आगे लेके जा रहा हूँ कि आगे हमने कुरान के अल्फाज सीखने हैं, आगे हमने असली अरबी सीखनी है, आखिर में हमने कुरान के वो अल्फाज सीखने हैं और वो अदायगी सीखनी है, जिससे हमारा कुरान का पढ़ना सही हो जाए, जिससे हम अरबी को सही तरह से अदा कर सकें, अरबी के अल्फाज को अदायगी में हमारे लिए आसानी हो। और मैं आपको इस तरीके से इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करूंगा कि आगे आप भी जाकर किसी को सिखा सके। इस चीज को आपने ऐसे नहीं सीखना कि सिर्फ अपना गुजारा कर सकें या अपनी जिंदगी चला सकें, बल्कि आपने ऐसे सीखना है कि आपने आगे जाके किसी और को सिखाना है, ठीक है। तो मसाकल्लाह बिल खैर, कि अल्लाह ताला के शाम को बेहतर करे, मसाकल्लाह। अच्छा, ये जो है मसा, असल में ये है मसाअकुमुल्लाह, मसा जो है शाम को कहते हैं, लेकिन बोलचाल में मसाकल्लाह बिल खैर है, और शाम के वक्त की दुआ सलाम मैंने उर्दू में लिखा था,
ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट से रिलेटेड हैं। और भी अल्फाज हैं जो आगे जाके इंशाल्लाह आएंगी, लेकिन ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि राकिब के कहते हैं मुसाफिर को, और शखबार कौम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम खैर, मुसाफिर तैयार। अच्छा, तैयार जो है ये पायलट को कहते हैं। ये लफ्ज़ मैंने मतलब आपको समझाया नहीं है। तैयार मैंने इसलिए लिखा था कि वो भी उससे रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर तैयार जो है किसी का रिश्तेदार होगा, किसी का भाई होगा, या मतलब सरप्राइजिंगली किसी का जो है ना अपना रिश्तेदार निकलेगा कि भाई और जो है जिस जहाज़ में वो सफ़र कर रहा है, तो पायलट जो होगा वो भी उनका रिश्तेदार निकलेगा, तो बहुत जो है ना वो सरप्राइज होंगे। तो पायलट को जो है तैयार कहते हैं, ठीक है। तो तैयारा जो है वो जहाज़ है बजाते खुद, और तैयार जो है उसी जहाज़ को उड़ाने वाला तो जो पायलट है उसे तैयार कहते हैं। आगे भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं, उसमें भी आगे आगे थोड़े थोड़े जो है अल्फाज हम सीखते रहेंगे। और मैं आगे जाके आपको दूसरा जो है ये बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आगे जाके जो ना कुछ और जो है एयरपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी लिखता हूँ। इसी वीडियो में सामने साथ रहिएगा। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो एयरपोर्ट पर ही इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर कि तज़किरा, टिकट को कहते हैं। ये कुछ अल्फाज इसलिए मैंने लिखे हैं, मैं अल्फाज सिखाना नहीं चाहता, मैं जुमले ही सिखाऊंगा, लेकिन ये वो कुछ अल्फाज थोड़े समझने हैं कि मतलब तज़किरा टिकट को कहते हैं। अगराब, अगराब, अच्छा इसको अगराज मत पढ़िएगा। कुछ हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं, मैं तीनों मुल्कों के इसलिए ले रहा हूँ कि इस मुल्क में ज़्यादा जो है ना अरबी सीखने वाले हैं, माशाल्लाह सीखते हैं। लेकिन ये जो बाद है ये अरबी में, अभी हम अरबी सीख रहे हैं, उर्दू नहीं सीख रहे हैं। उर्दू में हमको इसको बेशक आप ज़ात पढ़ें, अर्ज़ पाकिस्तान मिसाल के तौर पर जो हमारा तराना है, कौमी तराना, या मिसाल के तौर पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जो उर्दू में कहते हैं, तो उर्दू में ये उर्दू वाला बात नहीं है, ये अरबी वाला है। इसको अरबी पढ़िएगा प्लीज़, इसको अरबी समझें। इसको कहते हैं अगराब। वैन अगरादक, अगराब बाद है, ये दाल भी नहीं है, वा भी नहीं है, ज़ाद भी नहीं है, ये बाद है। इसकी जो अदायगी है आएगी इंशाल्लाह, आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है इनकी अदायगी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी अगराब जो है सामान को कहते हैं, ठीक है। अभी अगराज मत पढ़िएगा, आपको बताया मैंने, दोबारा बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगराज मत पढ़िएगा। क्योंकि आप जब किसी से मिलेंगे, किसी अरबी से मिलेंगे, आप उसको अगराज बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो उनकी ज़बान नहीं है। आप अपनी ज़बान में समझ रहे होंगे कि ये हमको जो है ना समझा रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ उनका, ये जो हरफ है, ये इस हरफ को वो जो है ना इस तरीके से अदा नहीं करते, इसलिए इसको अगराब ही कहेंगे। अगराब सामान को कहते हैं। सामान भी बोल सकते हैं आप, अगर आप उनके बोलेंगे कि वैन सामान मालनता, वैन सामानक, तो वो सामान भी बोलते हैं, बोलचाल में इस्तेमाल हो जाता है, कभी कभी वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ना उसको, वो आपसे कभी भी जब पूछेंगे एयरपोर्ट पर, आप जब आपसे कुछ पूछेगा एयरपोर्ट पर, पुलिस पूछे आपसे या सिक्योरिटी कंट्रोल वाले पूछें, सिक्योरिटी वाले पूछेंगे आपसे कि वैन अगरादक, तुम्हारा सामान कहाँ है, तो अगराद जो है सामान को कहते हैं। शंता बैग को कहते हैं। वैन शंतक, वैन शंतक, वैन शंतक, तो आपका बैग कहाँ है, वैन शंतक। तो चाय जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है, और गाफ जो है, सॉरी काफ जो है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए। तो वैन अगरादक, वैन शंतक, ठीक है। मतार, अना वसल्त अल मतार, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। अना वसल्त अल मतार, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। अना वसल्त अल मतार, अंत वसल्त अल मतार, आप एयरपोर्ट पहुंच गए हैं या एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। अंती वसल्ती अल मतार, आप एयरपोर्ट पहुंची हैं या आप एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अना वसल्त अल मतार, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। तो मतार जो है, चूंकि हमारा जो मकसद है इस वीडियो का, इस वीडियो में हम अभी एयरपोर्ट पर ही हैं, एयरपोर्ट की बात ही चल रही है, इसलिए हम मतार को ही इस्तेमाल करेंगे। मतार जो है वो एयरपोर्ट को कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गलती करते हैं, मतर कहेंगे, तो मतर आपको पता है कि बारिश को कहते हैं, ठीक है, बारिश। मतर थोड़ा सा फर्क है। मतर
बोलचाल की बात कर रहा हूँ, बोलचाल समझा रहा हूँ। मतार बारिश को कहते हैं, मतार एयरपोर्ट को कहते हैं। मतार मतार, मतार मतार, थोड़ा सा फर्क है, थोड़े से, मतलब इसका जो है एक ही हरकत है, ठीक, मुतहर्रिक, ठीक है। इसका जो है हम फतहा देते हैं, एक ही फतहा देते हैं, मुतहर्रिक है। और ये जो है बारिश के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है ये मतार है, हरकतें, दो हरकतें हैं, ज़बर की दो हरकतें, मतलब ज़बर की हरकत भी है, और चूंकि ता के बाद हमने अलिफ मिलाया है तो इसका मतलब है ये दो हरकतें होंगी। मतार, मतार एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। आगे जाके जवाजात, ठीक है, जवाजात जो है इमिग्रेशन को कहते हैं। जवाजात इमिग्रेशन, एयरपोर्ट में जो पासपोर्ट कंट्रोल सेक्शन है, जहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंप लगते हैं, जहाँ पे पासपोर्ट पे आखिरी स्टैंप लगता है, चाहे एंट्री करते हो आप या एग्जिट हो रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो पासपोर्ट कंट्रोल होता है वो स्टैंप लगाता है आपके पासपोर्ट को, फाइनली जो ना फाइनलाइज करता है कि आप जाने के लिए अलाउड हैं, या मतलब आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीटेड है या नहीं। अगर है तो आपको इजाज़त देते हैं जाने की, अगर नहीं है तो आपको रोक देते हैं, एयरपोर्ट पर ही ना आने देते ना जाने देते। तो ये जो है जवाजात है, इसको हम उर्दू में इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अभी जवाज जो है पासपोर्ट को कहते हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने 2-3 और लफ्ज लिखे हैं इसके साथ। जवाज में कुछ लोग गलती करके जवाज बोलते हैं। बहुत से मुल्कों से कुछ ऐसे लोग आते हैं, मैं ये थोड़ा लतीफ़ा बन जाएगा थोड़ा, लेकिन मजाक की तरफ मैं नहीं जा रहा, मजाक किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग जवाज को गलती से जवाज ही बोलेंगे, क्योंकि वो जीम को जे और जे को जीम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ कारी हैं जो कुरान तो सीखे हुए हैं, लेकिन जब सूरह ज़िलज़ाल पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ठीक है, वो जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा। तो ये गलती जानबूझकर नहीं करते, बल्कि उनकी जबान इस लहजे को पकड़ नहीं सकती, उनकी जबान इस लहजे पे चलती नहीं है, तो गलती से। तो मैं ये अब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब आप बोल चाल पे आएंगे, जब आप बात करेंगे, तो अगर आपने जवाज की जगह में जवाज कहा, जीम को जे और जे को जीम पढ़ा, ठीक है, जा को जीम या जीम को जा पढ़ा, तो जवाज जो है वो शादी को कहते हैं। जवाज जो है वो शादी को कहते हैं। और जोज जो है और जोज, मिसाल के तौर पर, इससे छोटी छोटी गलतियों से जो है वो जो अल्फाज को थोड़ा अरबी में हेरा फेरी करेंगे आप अल्फाज की या हरूफ की, तो उससे अल्फाज का पूरा माना बदल जाता है। अभी मैं इसकी तरफ जा नहीं रहा, ये मैं बाद में जब हम नहू और सर्फ वगैरह की क्लासेस लेंगे इंशाल्लाह उनमें बताऊंगा। ये यहाँ तक की बात हुई। जवाज जो है पासपोर्ट को कहते हैं। अभी ये मैंने आपको बताया था इसके साथ, अगराद के साथ, वैन अगरादक या वैन अगरादक, ठीक है, आपका सामान कहाँ है, चाहे मर्द से पूछेंगे या औरत से पूछ रहे हैं, तो वैन अगरादक, वैन अगरादक, आपका सामान कहाँ है। वैन शमतक, आपको बताया था कि शमतक जो है वो बैग को कहते हैं, अगराद या वो शमतक, वैन जवाजक, इसी तरह जितनी भी चीजें हैं, वैन जो है वो कहाँ है। वैन साअच या वैन साअतक, वैन अगरादक, वैन जवाजक, वैन सय्यारतक, आपकी गाड़ी कहाँ है। वैन अखूक, आपका भाई कहाँ है। ये वैन जो है इसका मतलब कहाँ है। जो रिटर्न अरबी है, जो फुसहा अरबी है, उसमें असल में ये जो है तो इसको हम कहेंगे ऐन, ऐना, ऐन का मतलब कहाँ, ठीक है, कहाँ। लेकिन जो बोलचाल है उसमें हम वैन इस्तेमाल करते हैं। वैन, वैन का मतलब कहाँ। वैन अखूक, वैन अबूक, वैन साअतक, वैन सय्यारतक, वैन शमतक, वैन अगरादक, वैन वैन वैन। तो वैन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ के लिए। तो ये आपके सामने जो अल्फाज हैं इनको भी थोड़ा जो है आपने सीखना है, इसको समझना है और आगे भी समझाना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके एयरपोर्ट पे काम आएंगी। इसके बाद हम टैक्सी पे जाएंगे, इसके बाद हम कमरे पे जाएंगे, इसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, इसके बाद हम मेडिकल सेंटर जाएंगे, उसके बाद हम काम पे जाएंगे, ऑफिस पे जाएंगे, और इसके बाद हम वीज़ा जो क्या नाम है इसका, इमिग्रेशन पे जाएंगे,
वीज़ा रिन्यूअल के लिए जाएंगे, या मिसाल के तौर पर हवाइया के लिए जाएंगे, या इस तरह जितने भी हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, मार्केट जाएंगे और जो है ना प्लांट पे जाएंगे, साइड पे जाएंगे, तो ये वहाँ पे कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आता रहेगा। और आप जो है आज का जो सबक है इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म इख्तिताम तक पहुँचता है। तो एयरपोर्ट के बाद हम टैक्सी में बैठेंगे इंशाल्लाह। टैक्सी में जो बातें होती हैं, जो दुआ सलाम की कुछ बातें हैं जो टैक्सी तक हम लेके जाएंगे। दुआ सलाम की बातें पूरी ख़त्म नहीं हुई चूँकि शुरू से हैं, तो हमने कुछ दुआ सलाम में ही इस्तेमाल किए थे। उसके बाद हमने कुछ एयरपोर्ट पर इस्तेमाल किए। उसके बाद जो है ना हम कुछ टैक्सी में इस्तेमाल करेंगे, दुआ सलाम की बातें ही कर रहा हूँ। उसके बाद हम कुछ जो है ना अगले जो मौके आएंगे इंशाल्लाह उनमें, फिर बाद में हम शादी ब्याह में जाएंगे, हफलात जो कहते हैं कि मतलब कोई ख़ास प्रोग्राम होता है, फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जाएंगे। ये सारे जितने भी मौके आएंगे इंशाल्लाह इनमें मुलाकातें होंगी लोगों से, कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ये सारा जो है ना हम सीखेंगे इंशाल्लाह। आज तक हमारा ये सबक काफ़ी था, आज का सबक ये काफ़ी था। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलेंगे नए नए सबक के साथ रहिएगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना इस चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिले और इसकी वजह से हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और ये आपकी मोहब्बत होती है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आपको भी खुश रखे, और अल्लाह ताला हम सबको सीखने समझने और सोचने की तौफीक अता फरमाए कि ताकि हम ये ज़बान सीख सकें इंशाल्लाह। आगे बहुत अच्छे अच्छे असबाक आएंगे इंशाल्लाह, बहुत मुफीद चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, छोटी छोटी किताबें बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।